हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु के बारे में, वास्तु के 11 वेदों के बारे में। वास्तु के ऐसे 11 वेद जो कि जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, हमें 11 ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर, अगर हम जो भी घर खरीद रहे हैं उसके अंदर वास्तु दोष ना आए। क्योंकि अक्सर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और उसके बाद हमें सडन लॉस होने लग गया, हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम बढ़ गई है, या फिर घर से हेल्थ इशू जाने का नाम नहीं ले रहे, कोई ना कोई बीमारी घर में लगी रहती है। साथ ही और भी कई तरीके की दिक्कत, फैमिली डिस्प्यूट हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के विचार नहीं मिल रहे, या कोई ना कोई परेशानी घर में लगी रहती है। आज के टाइम में आप सब जानते हैं कि जब भी आज के टाइम में मकान लेना बहुत ईजी नहीं है। हम बहुत मेहनत करके अपना एक मकान बनाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर भी कोई वास्तु डिफेक्ट निकल आया और वो वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ तो आपको परेशानियों का सामना और करना पड़ जाता है। उसके कारण आपकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसलिए आपको जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको उसकी सही दिशा का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसकी फेसिंग क्या है, उसकी कौन सी डायरेक्शन है फेसिंग की, या फिर किस डायरेक्शन में क्या बना हुआ है, ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जिन 11 वेदों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो ऐसे वेद हैं जिसे आप सही नहीं कर पा सकते, जो कि घर के अंदर के नहीं, घर के बाहर के हैं। घर के अंदर के कई वेद, घर के अंदर की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपका किचन सही जगह पे नहीं है, बाथरूम कई सही जगह पे नहीं है, ड्राइंग रूम सही जगह पे नहीं है। तो उसके लिए तो हम रेमेडीज़ कर सकते हैं विदाउट डेमोलेशन। विदाउट डेमोलेशन हम रेमेडीज़ करके उनके नेगेटिव इफेक्ट को बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आप बाहर चेंजेस नहीं कर सकते। आपके घर के आसपास जो चीज़ें हैं, उनके, आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी सराउंडिंग जो चीज़ें हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो क्या क्या चीज़ों का ऐसी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर के आसपास क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 11 ऐसे वेद हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, यानी कि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे से जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि वास्तु में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उचित दिशा, सही दिशा का पता होना जरूरी है। दूसरी चीज़, आप जो भूमि खरीद रहे हैं उसका लैंड कैसा है, उसकी ज़मीन कैसी है, वो किस, मतलब उसकी जो नीचे की मिट्टी है वो कैसी है, ये भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसके ऊपर भी मैं साथ में एक और वीडियो में बात करूँगा, और उचित डायरेक्शन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि कौन सी डायरेक्शन का होना चाहिए, डायरेक्शन कैसे आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मेरे को आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहला वेद जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके घर के आसपास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे पहला वेद है देवालय वेद। देवालय मतलब कोई भी धर्म स्थान है। वैसे धर्म स्थान पूजनीय है, लेकिन विरक्ति का स्थान भी है। आपके घर के आसपास कोई भी देवालय है, यानी कि कोई भी धर्म स्थान है, तो वो आपकी ज़िंदगी में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपकी प्रॉपर्टी देवालय के 100 फुट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? देवालय होना गलत चीज़ नहीं है, आपके घर के आसपास मंदिर होना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जिस भी मंदिर का स्ट्रक्चर होता है, जो मंदिर है, जहाँ तक हम मंदिर को मानते हैं, उसके बाहर 100 फुट के अंतर्गत अगर आपका मकान है तो वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका मैं आपको एक रीज़न भी बताता हूँ। किसी भी मंदिर के 100 फुट के अंदर आपको मलमूत्र नहीं करना चाहिए, यानी कि बाथरूम नहीं होना चाहिए। और आप गृहस्थ लोग हैं, हम गृहस्थ लोग हैं, मतलब संसारिक दुनिया के लोग हैं, तो हम 10 चीज़ें करते हैं अपने घर के अंदर, बाथरूम भी बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो वो चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी के अंदर हम करते हैं, तो इस वजह से हमें नुकसान करता है देवालय। देवालय के अगर 100 फुट के अंतर्गत है वो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप अपना मकान गलत जगह बना रहे हैं, मंदिर अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उसके 100 फुट के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कोशिश यही करें कि अपना मकान मंदिर के 100 फुट के बाहर ही बनाएं या दूरी पे ही बनाएं। दूसरी चीज़, कई बार मंदिर का जो ध्वजा होती है, यानी कि झंडा होता है, अगर उसकी
छाया आपके घर पे पड़ती है तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो भी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो मंदिर की ध्वजा है और आपके घर पे रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए। और आप वहाँ पे 10 चीज़ें करते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और स्पेशली जब आपके घर के पास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर के पास बिल्कुल भी आपको 100 फुट के अंतर्गत मलमूत्र या ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए स्पेशली हनुमान मंदिर के समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दूसरी जो हमारा वेद आता है वो आता है स्थिति वेद, यानी कि आपका मकान लोकेटेड कहाँ पे है, उसके आसपास की चीज़ें कहाँ है। आपका मकान डेड एंड पे नहीं होना चाहिए, या फिर जहाँ पे गली बंद हो रही है वहाँ पे आपका मकान नहीं होना चाहिए। आपके मकान के आसपास कोई भी नेगेटिव जगह नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव जगह का मतलब हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, कोई मेडिकल लैब नहीं होनी चाहिए, या फिर पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए, या फिर शमशान नहीं होना चाहिए, या फिर कोई बंजर ज़मीन जहाँ, या बंजर कोई प्लॉट पड़ा है या बंजर ज़मीन पड़ी है आसपास, कोई प्लेग्राउंड है जहाँ पे कोई खेलता नहीं है या खाली पड़ा है, वो कोई मैदान टाइप खाली पड़ा है, तो वो चीज़ें आपके घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। इससे उस जगह की नेगेटिविटी आपका घर कैच करने लग जाता है। अगली जो स्थिति है वेद है वो है वृष वेद, यानी कि कई डायरेक्शन में अगर आपकी, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर भी, लेकिन कई जगह पे हम गलत डायरेक्शन में कई बार पेड़ होता है आपकी प्रॉपर्टी की, जैसे गलत डायरेक्शन में पेड़ आ गया तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाता है, या फिर किसी पेड़ की छाया आपके घर पे पड़ रही है तो वो भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमें आपको नहीं पता कि सही डायरेक्शन कौन सी है, और आप गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला वेद है कोण वेद। जब कोई भवन आपके भवन के साथ बनता है तो कई बार क्या होता है कि आपके भवन मतलब आपकी प्रॉपर्टी की कोई कोना कट जाता है, वो किसी तरीके से आपको ब्लॉक करके दीवार खड़ी कर देते हैं तो आपका कोना वो कट जाता है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 मकान जुड़ के बन रहे हैं, तो कोने का कोई मकान है तो उसके अंदर साथ वाले ने दीवार खड़ी कर दी तो आपका कोना कट जाता है, तो उस जो डायरेक्शन कट गई उसके इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस करने पड़ जाते हैं और उसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन सभी जो भी मैं आपको वेद बता रहा हूँ, इस वेदों के कारण आपके बच्चों की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी शादी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी शादी ना होना, हो गई है तो उसमें प्रॉब्लम आना, फैमिली डिस्प्यूट, घर में हेल्थ इशू बार बार आना, हेल्थ इशू कोई ना कोई लगे रहना ज़िंदगी में, ग्रोथ ना, बिजनेस ग्रोथ ना कर पाना, जॉबलेस हो जाना, जॉब छूट जाना, या बिजनेस चलता चलता बंद हो गया एकदम। कई बार ऐसा बहुत सुनने में मिलता है कि एकदम जब से इस मकान में आए हैं नुकसान हुए जा रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा, बीमारी नहीं जा रही, ये सब बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपके लिए कंप्लीट वीडियो 11 वेद तो एटलीस्ट बता दूं मैं आपको, जिससे आप नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई भी मकान ले रहे हैं तो उस पर सोच समझ के लिए उसके आसपास की चीज़ें खुद भी आप चेक कर सकें। अगला वेद होता है अदृश्य वेद, यानी कि आपके मकान के सामने कोई मकान है जो कि खंडर मकान पड़ा है, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, जहाँ पे कोई मतलब साफ़ सफाई नहीं होती रूटीन से, वहाँ पेड़ उग गए हैं, पौधे उग गए हैं, या फिर वहाँ पे वो चमगादड़ रह रहे हैं, चमगादड़ आके रहने लग जाती है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आपके आसपास कोई बंजर मकान है जिसमें हम ध्यान नहीं देते, तो उससे भी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि अगर आप रेजिडेंस बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं और आपके आसपास कोई बंजर ज़मीन पड़ी है तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी आपका घर कैच करने लग जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपके बच्चों में भी ये नेगेटिविटी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है, उसके कारण बच्चों का भी चिड़चिड़ापन रहना, बच्चों का में स्वभाव में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आना, बच्चों का बेवजह परेशान या बीमार हो जाना, क्योंकि बच्चे कई बार खेलते वक्त भी इधर उधर चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने आसपास, आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना हो जो बंजर हो, जो मतलब जहाँ कोई रहता ना हो, सालों से बंद पड़ी हो, जिसकी सालों से मरम्मत नहीं हुई, पुरानी प्रॉपर्टी है, बहुत टाइम हो गया, पेड़ उग गए हैं वहाँ पे, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार ऐसी चीज़ों की दिक्कत आपके बच्चों में फेस करने को मिल जाती है। एक होता है पाकी वेद। इन वेदों के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, अपने अपने कहने के तरीके हैं। तो एक होता है जिससे होता है कि अगर आपके घर के बाहर, आपकी एंट्रेंस पे, आपके घर के सामने कोई खंबा है तो
वो एक बहुत बड़ा वेद बनता है। इसका मैंने रेमेडी भी बता रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी इसकी रेमेडी डली हुई है कि अगर आपके घर के बाहर खंबा है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आपके और आपके पड़ोसी के बीच में, आपके दीवार के बीच, सेंटर ऑफ द मतलब दोनों के बीच में अगर कोई सामने की तरफ खंबा आ रहा है तो इससे क्या होता है, आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आप दोनों के आस पड़ोसियों के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा अग्रेशन दोनों की फैमिलियों के बीच हो जाता है। तो इसलिए आपके घर के सामने खंबा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, खंबा आप दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में नहीं होना चाहिए, इससे आप दोनों में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। ये सब चीज़ें आपने पहले देखनी है जब आप मकान खरीदें, ताकि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगला वेद है चित्रवेद। ये तो एक घर के अंदर का वेद है कि अगर आप कहीं रहते भी है, पुरानी जगह पे भी, रेंट पे भी रहते हैं तब भी। और एक चीज़ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ आप प्रॉपर्टी अपनी परचेज करें तब तो आपने ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन कई बार हमारा रेंट पे हम मकान लेते हैं, एक्स्ट्रा मकान ले लेते हैं रेंट पे अभी, या अपने दूसरे शहर चले गए तो वहाँ रेंट पे ले लिया, तब भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि रेंट के मकान के लिए भी वास्तु चेक करना चाहिए, तो उन सबके लिए एक ही जवाब है कि आप एक चीज़ सोचें कि आप उस रेंट के मकान में क्या चीज़ नहीं करते। सुख दुख की हर चीज़ जो भी आपकी लाइफ में चल रही होती है आप ज़रूर करते हैं। और कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं कि रेंट की मकान लिया, उसके बाद अपना मकान बन गया, मतलब इतना अच्छी लोकेशन उन्हें मिल गई कि उन्होंने रेंट पे मकान लिया, उसके बाद अपना मकान बन गया। और कई बार ऐसे भी आते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी थी और रेंट पे गए हैं दूसरे शहर में जाने के लिए, जब से जॉबलेस हो गए हैं, जब से प्रॉपर्टी लिया प्रॉब्लम्स आ रही है, या बच्चों से परेशानी, बच्चों से अनबन रह रही है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है और भी बहुत चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अगला वेद होता है द्वार वेद। आपके घर के सामने किसी का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके दरवाजे के सामने आप दरवाज़ा खोलते हैं, उसके बिल्कुल सामने कोई दरवाज़ा दिखता है तो वो चीज़ भी नुकसान देती है। कई बार उसकी वजह से भी कई तरीके की प्रॉब्लम, नेगेटिविटी घर में एंटर होना और नेगेटिव वाइब्स घर के अंदर एंटर होना, घर के अंदर आते ही चिड़चिड़ापन आ जाना, लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाना, मियाँ हस्बैंड वाइफ के विचार ना मिलना, ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। कुछ तरीके की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला वेद होता है आकार वेद, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी शेप कैसी है। आपकी शेप प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होनी ही चाहिए, कोई कटी हुई शेप ना हो, टेढ़ी मेढ़ी शेप ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप चलें। अगला वेद है जल वेद, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी का गेट है उसके सामने से कोई नदी ना बहती हो, या फिर उसके सामने से कोई नाली ना बनी हो, पानी ना बह रहा हो, कोई ओपन, जैसे कई बार हम पानी के लिए बनवा देते हैं तो वो ओपन ना हो। अंडरग्राउंड एक अलग चीज़ हो जाती है, अंडरग्राउंड कोई चीज़ है उसको कवर कर रखा है प्रॉपर तरीके से, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप ओपन नाली बना देते हैं या ऐसा कोई रास्ता बना देते हैं जो कि आपके घर के दरवाजे को काट रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी का नेगेटिव आपकी एनर्जी कर देती है। इनकम की प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से, पैसा जुड़ नहीं पाता, गलत जगह पैसा बार बार लगता रहता है जिससे पैसा खराब हो जाता है। नया काम ना आना, नई चीज़ों में ग्रोथ ना, जैसे अगर जॉब लेते हैं तो जॉब नहीं मिल पाती अच्छी। अगर कोई बच्चे, अपने बच्चों को आप जॉब के लिए बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है और जॉब नहीं मिल पा रही, तो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है। तो ये थे 11 वेद, जिसके अंदर हमने बात करी कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर कई बार हमारे आस पड़ोसियों ने झंडा लगा रखा होता है, कई लोगों ने जैसे झंडा अगर लगा रखा है, या जैसे मंदिर का भी झंडा मैंने आपको बताया ध्वजा है, और अगर आपके आस पड़ोसियों ने भी झंडा लगा रखा है तो वो भी एक ध्वज वेद बन जाता है। तो उसकी रिफ्लेक्शन भी आपको नुकसान करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप पे हावी होने के चांसेस रहते हैं। आप देखोगे कि जिनकी रिफ्लेक्शन आप, जिनके ध्वजा की है छाया आपके घर पे आ रही है, वो ज़्यादा अच्छा आपसे ग्रो कर रही है, आप नहीं कर पा रहे, या आप उनसे डोमिनेट हो सकते हो, या आपका मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे लेवल में प्रॉब्लम आ सकती है, डोमिनेशन में आ सकती है, वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि ध्वजा, झंडा विजय का प्रतीक, जिसे हम विजय का प्रतीक कहते हैं, तो अगर उनका आपसे झंडा ऊंचा है और उसकी छाया आप पर आ रही है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है, आपको नुकसान फेस करना पड़ रहा है। और उनसे डोमिनेट होना, उनकी तरक्की ज़्यादा होना, आपको नुकसान फेस करना।
तो इसके लिए कई तरीके की रेमेडीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, चूँकि डायरेक्शन पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कौन से जोन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी जगह से रिफ्लेक्ट हो, मतलब कौन सी जगह से छाया आ रही है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो कि अगर आप प्लॉट ले रहे हो, मकान ले रहे हो, आपने अगर प्लॉट लेके बनाना है तो उसके अंदर आपको ज़मीन का भी खास ध्यान रखना चाहिए, सही दिशाओं का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप बना बनाया मकान ले रहे हो तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, घर के आसपास क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही और भी वीडियोस वास्तु के लिए देखने के लिए, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के लिए, जैनसोन्स के लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, यानी कि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर सिद्ध जैमसोन मेरा परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।